तो कंजम्पशन बढ़ता। तो कितना सिंपल है देखिए, 25% अगर से वो कम हो रहा है तो 1/4 हो गया। 25% मीन्स 1/4। अच्छा 1/4 जब डिक्रीज हो रहा तो इंक्रीज कितना होता, बचा हुआ क्वांटिटी 1/x-1, दैट इज 1/4 - 1 1/3, एंड 1/3 इज 33.33%। कितना मतलब एक सेकेंड में आप कर सकते। या नहीं आपको सर आप जो पहले मेथड बताए थे उस मेथड से, तो ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस घट रहा है, तो 1/4 मींस यहां पर 4 आएगा, ये डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 4 - 3 आएगा। जब प्राइस 4 3 बनेंगे तो कंजम्पशन 3 4 बनेंगे, तो 3 को 1 बढ़ रहा, तो 100 को कितना 100/3 33.74। Either you can solve by this method or this method, whichever you find easy, whichever you find very easy। एक और करो इसी टाइप का, लेट मी सी, प्लीज करो। ये इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से आपको देखते ही मालूम हो जाता। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, सेम प्रॉब्लम फिर, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%। शुगर की प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है कि आजकल तो शुगर का रेट उतना मतलब घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन आजकल प्याज के और टमाटर के रेट घटते बढ़ते। बट ड्यूरिंग आवर टाइम्स शुगर के रेट एकदम महंगे होते थे, फिर एकदम सस्ते होते थे। महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री लॉबी रहा था, पूरा उसको मतलब रेट को डिसाइड करते थे। तो ना अब तो खैर शुगर का कोई मतलब उतना ये नहीं रह गया। शुगर केन मतलब करने वाले भी बहुत हो गए, फैक्ट्रीज भी बहुत हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत हो गया शुगर का, इसकी वजह से रेट में उतना फ्लक्चुएलिटी नहीं आता। अब तो या तो प्याज के रेट में फ्लक्चुएलिटी आता बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, या तो टमाटर के रेट में आता, बट शुगर नाउअडेज इज कांस्टेंट। सो ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, Pooja can buy 6 kg price for rupees 120. Pooja can buy 6 kg more for rupees 120। मतलब पहले जितना शक्कर लेती थी उससे 6 किलो ज्यादा ले सकती हो। टोटल पैसे कितने खर्च हो रहे, 120। उसके पास, पूजा के पास 120 रुपीज ही है। पहले भी शक्कर खरीदी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब गई शुगर का प्राइस 20% कम हो गया। तो जब शुगर का प्राइस कम हो गया तो शुगर पूजा को ज्यादा शक्कर मिलेगा, तो दैट इज 6 kg मोर शी गॉट, एंड अमाउंट इज सेम। पहले भी 120 देती थी, अभी भी 120 दे रही। तो आपको निकालना है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, पहले क्या रेट में था, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। नहीं आ रहा। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, पूजा कैन बाय 6 kg for 120। yes, somebody did। so start recording it for 5 rupees, I think it is right beta। yes Sonali, others also please try करो। क्यों इतना आपको मुश्किल लग रहा, देखो। यस आदित्य, यस। देखिए प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फिर कांस्टेंट है। मैं दोनों मेथड से करा रहा हूं आपको। तो देखिए शुगर का प्राइस 20% कम हो गया, मतलब 20% मतलब 1/5। शुरू में 5 था, तो इधर न्यूमरेटर एज इट इज डिक्रीजिंग, तो ये कम हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा। जब ये 5 4 हो जाएगा तो कंजम्पशन क्या हो जाएंगे, इसका
इनवर्स 4 5 हो जाएंगे। तो 4 5 जब हो जाएंगे तो इसका मतलब देखिए 4 5 हो जाएंगे, कितना बढ़ गया वो, 4 को कंजम्पशन 1 बढ़ गया तो 100 को कितना 25%। सो 25% कंजम्पशन ज्यादा बढ़ गया। तो पहले अगर से कंजम्पशन x था, अब 25% मतलब x/4 हो जाएगा। तो x/4 मतलब इतना एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, इतना एक्स्ट्रा होने से कितना शक्कर एक्स्ट्रा मिला 6 kg, मतलब x/4 मतलब 6 kg। तो x इज इक्वल टू 24 kg। तो स्टार्टिंग में वो शक्कर कितना ली 24 kg ली। 24 kg के लिए पैसे कितना दिया उसने 120। तो रेट क्या हो गया 120/24 ₹5। द करेक्ट आंसर इज ₹5। द करेक्ट ऑप्शन इज ₹5। या नहीं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जब 1/5 डिक्रीज हो रहा तो 1/4 इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जब 1/x-1 आता है तो 1/4 इंक्रीज होगा, मतलब 25% इंक्रीज होगा। जब कंजम्पशन 25% ज्यादा होगा, ये 25% क्या है 6 kg है, तो x/4 इज 6 kg। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। आइडिया आया होगा आपको। लिख लो प्लीज, और पूरा जोर लगाओ गेट को, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। मनमोर सेम प्रॉब्लम है, आप लोग करके बताओ मेरे को। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%, a man can buy 6 kg less for ₹520। तो वहां ज्यादा मिल रहा था, यहाँ रेट बढ़ रहा है, कंजम्पशन कम होगा। और कितना कम होगा उसका कंजम्पशन 6 किलो कम होगा। तो टोटल प्राइस वहां 120 देता था, यहाँ 520 है। फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस पर केजी इन रुपीज। आंसर है 21, 20, 22। नोटा, नोटा मीन्स नन ऑफ दीज आंसर्स। तो मुझे प्लीज करके बताओ, ये पिछला प्रॉब्लम जैसा था वैसा ही है, उसका अपोजिट है, वहां डिक्रीज था या इंक्रीज है। प्लीज डू इट। Somebody did it. Okay, Saurabh. Let me see what others say. Due to increase in the price of sugar, वहां डिक्रीज था या इंक्रीज हो गया 30%। 30% मीन्स हाउ मच 30/100, 3/10। A man can buy 6 kg less। तो ये प्लीज करके बोलो मेरे को, सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। What is the answer? I want answer। ये नहीं करता मैं, सेम है, पिछले प्रॉब्लम जैसा था वैसा ही है। इतना भी नहीं कर सकते मतलब बहुत मुश्किल है आपका फिर। इसको मैं तो आप सुन ही नहीं रहे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते।
यस आंसर्स। सो रहे क्या सभी लोग? बोलना नहीं है किसी को, करना है आपको भी। चुप, मैं चिल्लाते जाता हूँ, सुनते नहीं ना करते नहीं। ओनली वन फेलो सौरभ हैज डिड, अदर्स व्हाट इज द आंसर? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%, a man can buy 6 kg less for rupees 520. Find the original price per kg in rupees. 21, 20, 22 and nothing of these answers. None of these answers, sorry. None of these answers. नहीं करना है किसी को, नहीं करना है तो छोड़ो। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके ऊपर है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं बता रहा हूं आपको, ये भी मैं वहां पर आपको रेशो, प्रोपोर्शन, सक्सेसिव चेंजेस। सक्सेसिव चेंजेस मतलब परसेंटेज आपका 2 बार बढ़ रहा या 2 बार घट रहा, तो आपको डिटेल मेथड बताया था मैं। एक और बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताता हूं मैं आपको, तो ये भी बहुत इजी, आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते, वो मेथड भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये इस मेथड से। तो ये क्या है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक नंबर है, उसको हम 10% इंक्रीज करें। A number is increased by 10% and then it is decreased by 10%। नंबर को 10% अब बढ़ाए और फिर उसको 10% घटाए। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% and then it is decreased by 10%। The net change in the number is, मतलब नंबर कहां से कहां तक चेंज हो गया। तो इसको मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से बताया था, वो बहुत लेंथी मेथड है। एक और शॉर्टकट मेथड बताता हूं, देखिए, इट इज कॉल्ड सक्सेसिव चेंज। आपको अगर से याद है, मैं कराया था तो ठीक है, नहीं है तो देखो इधर। नंबर इज, एक नंबर है एक्स है, वो 10% बढ़ गया, फिर क्या हुआ, 10% घट गया, तो फाइनल परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो ऐसा सक्सेसिव जब 2 चेंजेस होते, द फॉर्मूला इज गिवन बाय, जस्ट टू रिमेंबर हाउ इट केम, इफ यू वांट आई विल टेल इन डिटेल बट नो नीड। तो इतना याद रखो आप, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। फाइनल परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 व्हेन 2 successive changes are taking place. So here A is increasing 10%, B is decreasing by 10%. तो A is plus 10, B is minus 10. तो इस फॉर्मूले में रख दो, A is 10, B is of course 10 but it is negative decreasing, minus 10 plus A into B, 10 into minus 10 by 100. So इसको आप सिंप्लीफाई करो, 10 10 गेट कैंसिल्स, minus 100 by 100, minus 1%. So 1% is decreasing because you got the answer negative. You got the answer नेगेटिव। तो याद रखो, ये भी बहुत इजी मेथड है सक्सेसिव चेंज का। मैं इससे पहले आपको जो मेथड बताया था वो भी आप सीखो, आपको हर मेथड से आना चाहिए। वहां मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सिखाया था, ये बहुत इजी है। जब 2 रहते, 3 आते, 4 चेंज हो गए तो कैसा करना मैं आगे बताता हूं आपको। जब 2 परसेंटेज चेंज हो रहे, इंक्रीज होने दो या डिक्रीज होने दो, इंक्रीज को प्लस ले लो, डिक्रीज को माइनस ले लो, और फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। क्लियर? तो ऐसे 1-2 प्रॉब्लम करो आप, इसी मेथड से करो, इजी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो यहां देखो, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 20%। द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज्ड at together by 30%, 15%, 32%, 36%। करो प्लीज। A number is first increased by 10%, शुरू में 10% से बढ़ाए, बाद में फिर 20% से बढ़ाए, तो ओरिजिनल नंबर कितने परसेंट से फाइनली चेंज हो गया। Yes, somebody did it, okay. यस सोनाली राइट, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। देखो इतना इजी मेथड बताया मैं आपको। पहले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लंबा चौड़ा करना पड़ता था। यहाँ पर ए है 10%, बी है यस शीतल राइट, बी है 20%, दोनों इंक्रीज हो रहे। ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ए इज 10, बी इज 20, 10 प्लस 20 30,
30 प्लस, देखिए यहाँ पर ये 10%, ये 20%, ए 10 बी 20, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाय 100, 30 प्लस 2, द आंसर इज 32%। यस स्वप्निल, प्रियदर्शिनी, राइट। तो ये कितना इजी मेथड है देखिए। अब ये कैसे आया वो डिरेक्शन आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो मैं अगले क्लास में करके बताता हूँ कैसा है। प्लस इतना ही याद रखिए, जब 2% डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे तो फाइनल वैल्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। नाउ टेक डाउन दिस वन, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, बहुत अच्छा काम कर रहा था इसलिए उसकी सैलरी 20% बढ़ गई। देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब बाद में बेकार काम किया, काम सही नहीं किया, 20% इंक्रीज हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी? 20% बढ़ गया, फिर 20% कम हुआ, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी? ओके सौरभ, यस स्वप्निल, शीतल, वेरी गुड। और सिंपल है, इसमें है कुछ क्या नहीं है। एक 20% बढ़ रहा, 20% घट रहा, प्लस 20 इंटू 20 माइनस 100, सो माइनस 4%। द आंसर इज 4% डिक्रीज। द आंसर इज 4% डिक्रीज। ओके, जरा फास्ट चलो, आगे बहुत सारा सिलेबस करना है हमको। तो ये इजी मेथड में ढूंढ के निकाला। फिर ऐसे ही आपको भी हर प्रॉब्लम का इजी इजी मेथड्स ढूंढो या शीतल, तो उस मेथड से याद रखो और एग्जाम में वैसा ही करो। आपको सही भी करना है और जल्दी भी करना है। सेम प्रॉब्लम देखो, मैं आपको एक और मेथड से भी कराया हूं इससे पहले पिछले नोट्स में, तो थोड़ा लेंथी है लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज, the price of an article was first increased by 10%. The price of an article was first increased by 10%, then again by 20%। पहले 10% बढ़ गया, फिर 20% बढ़ गया। If the last increased price be 33, मतलब लास्ट प्राइस जो है उसका वो ₹33 है, परसेंटेज में नहीं दिया, परसेंटेज में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। What is the original price? सोचो थोड़ा। The price of an article was first increased by 10%, then again by 20%। पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। If the last increased price be ₹33, the last increased price be ₹33, what is the original price? The original price was, the price of an article was first increased by 10% and then again by 20%. If the last increased price be ₹33, what is the original price? Options are 30, 27.5, 26.5 and 25. Yes, सोनाली राइट, स्वप्निल काकड़े राइट। बहुत सिंपल है, सभी लोग सोच के कर सकते हैं। देखिए, प्राइस पहले 10% बढ़ा, बाद में 20% बढ़ा, तो कितना बढ़ा? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100।
a plus b plus ab by 100. So a is 10, b is 20, 10 into 20 by 100, 32%. मतलब शुरू में कितना था उससे भी 32% बढ़ गया। तो शुरू में तो 100% रहता, बढ़ गया 32%, मतलब 132% होगा फाइनल वैल्यू। अच्छा 132% में है, लेकिन प्राइस कितना है, प्राइस 33 है, तो 132 को 33 है, तो 100 को कितना, 100 को 25, 100 को 25, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था 25। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, इट वाज 25, इट वाज 25। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर है तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज नहीं है तो ये मेथड फॉलो करो। 132 को 33% हुआ, मतलब 32% बढ़ गया, तो फाइनल वैल्यू तो 33 है। 133 को 33 है, 33 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 हो जाता, इसको भी 11 से डिवाइड करो, ये 12 होता। 12% को 3 है, 4% को 1 है, 4% को 1 है, तो 100% को कितना, 100% को 25। ऐसा आप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलो नहीं है, आप डिवाइड करते नहीं बैठ सकते। मतलब इसमें गेट में है, दूसरे एग्जाम्स में तो वहां पर आपको ऐसे शॉर्टकट मेथड्स ढूंढना पड़ेगा। देयर यू हैव टू फाइंड सच शॉर्टकट मेथड्स। नेक्स्ट वन, the number is first decreased by 20%. A number is first decreased by 20%. The decreased number is then increased by 20%. पहले डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया। The resulting number is less than the original number by 20. जो नंबर फाइनली आ रहा वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। Then the what is the original number? Then what is the original number? A is 200, B is 400, C is 500, D is 600. Very good, Aditya. You are right. I think Aditya is right. करो सब लोग करो please. A number is first increased by 20%, then decreased by 20%. इसका मतलब है वो सेम जीरो नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं 20% घट गया, 20% बढ़ गया, सेम ऐसा नहीं होता। ये परसेंटेज आपको जरा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर से आप सिंपल मैथमेटिक्स से करें तो नहीं सर 20% घट गया फिर 20% बढ़ गया तो 0% नहीं बढ़ा ना, ऐसा नहीं होता। वैल्यू बेस वैल्यू चेंज होते जाता। A number is first decreased by 20%. The decreased number is then increased by 20%. The resulting number is less than the original number by 20. Then what is the original number? देखिए शुरू में नंबर x है, 20% घट गया, फिर 20% बढ़ गया, फाइनली y आ गया। मतलब कितना, -20 बढ़ गया, +20 +20 इंटू -20, तो इतना सब करने पर आपको क्या आता, 4% नंबर घट गया। मतलब शुरू में 900 था, नाउ इट इज 96। अच्छा 4% घटने से कितना नंबर कम हो गया, 20 हो गया कम, मतलब 4% इज 20। तो व्हाट इज द 1%, 1% इज 5। अगर से 1% 4% इज 20, 1% इज 5। अगर से 1% 5 है, व्हाट इज 100% ओरिजिनल, 100% इज 500। तो ऑप्शन इज 500 सी। कुछ लोग करे, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज सभी लोग करो, 2-4 लोग करे बस। बहुत सिंपल है ये। आखिर आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा या इंटरेस्ट नहीं आ रहा? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लंबे समय तक इंटरेस्ट को मेंटेन करना ये सबसे बड़ा काम है। पहले दिन सबको जोश रहता, जैसे जैसा दिन बीतते जाते आपका इंटरेस्ट फेडअप होता। अगर से आप पहले बार लिखने के बाद एग्जाम फेल हो गए और फेडअप होता।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हिम्मत कभी नहीं हारते, इंटरेस्ट मेंटेन करते, ट्राई 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 करके जीत जाते। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहाँ इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, आपका डेडिकेशन और इंटरेस्ट की जरूरत है। आई एम नॉट टोटली टॉकिंग अबाउट ओनली गेट एग्जाम, एंड एनी स्फीयर और एनी करियर ऑफ लाइफ, यू हैव टू मेंटेन द इंटरेस्ट। मैं 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज भी उसी रिदम से पढ़ाता हूँ, उतने इंटरेस्ट से पढ़ाता हूँ। अब मैं बहुत पढ़ाया बोल के इंटरेस्ट कम नहीं कर सकता मैं। ओके, टेक डाउन दिस वन। The price of an article is first decreased by 20%, then increased by 30%. 20% से कम हो गया, फिर 30% से increase हो गया. If the resulting price is 416, what is the original price? जो फाइनल वैल्यू है प्राइस, वो परसेंटेज में हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी दिया, इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416, what is the original price of the article? What is the original price of the article? The price of an article is first decreased by 20% and then increased by 30%. If the resulting price is 416, what is the original price? What is the original price? Yes, please. इतना मुश्किल नहीं है, इतने प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं आपको, सिमिलर टाइप के है तो फटाक से कर देना आप। कैलकुलेटर भी है आपके हाथ में, मेथड भी है, सेम प्रॉब्लम है। पहले 20% घट रहा, फिर बाद में 30% बढ़ रहा, तो आपको पहले ये लगना है कि फाइनल कितना बढ़ा, वो निकालो। तो उतने टोटल परसेंटेज के लिए 416 है, तो 100 के लिए कितना होता, कितना सिंपल है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? What is the original price? The price of an article is first decreased by 20% and then increased by 30%. The resulting price is 416. What is the original price of the article? Okay, Sheetal, I think it is right. What about others? She is right. I think Sheetal is right. Yes, Swapnil is also right. करो, जर्रा करे तो होता बेटा, ट्राई करो। और आप शुरू के एग्जाम में जाते गेट लिखते क्वालिफाई होके, मतलब क्वालिफाई तो होना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे रैंक लाते, ऐसा सोचना गलत है, कोई भी नहीं करता। हर आदमी 2, 3, 4 बार कोशिश कर करके ही निकलते। अब दिस ईयर्स आईएएस टॉपर इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, पहले एसएससी सीजीएल के एग्जाम लिखा, बाद में आईएएस की कोचिंग लिया, 2-3 बार फिर दिया, फिर फेल हो गया, फिर पास हो गया, अब के बाद टॉपर हो गया। तो इसमें कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, और जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ाई करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि शुरू तो करना है ना, आप शुरू में इंटरेस्ट हार रहे। यस आदित्य, वेरी गुड, 400। देखिए प्राइस जो है शुरू में 20% घट गया, बाद में 30% बढ़ गया, मतलब -20, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, -20 प्लस 30 प्लस -20 इंटू 30 बाय 100 इज 4% बढ़ गया। 4% बढ़ गया, मतलब ओरिजिनली इट वाज 100, नाउ इट इज 4, तो इट इज 104%। तो 104% को अगर से 416 है, फाइनल प्राइस कितना है, 416 है, 104% को 416 है, तो 100 को कितना, 100 को आप सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट एज 400। बहुत से लोग करें आप, द ओरिजिनल प्राइस इज 400, द ओरिजिनल प्राइस इज 400। हाँ करो ये। Length and width of a rectangle are increased by 20% and 30% respectively. What will be the percentage change in area? What is the percentage change in area? देखिए, इससे पहले भी हम सेम प्रॉब्लम करें, लेकिन वहां पर एरिया कांस्टेंट था। यहां पर क्या है,
तीनों भी वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है और मतलब ब्रेड्थ भी वेरिएबल है, विड्थ भी वेरिएबल है और एरिया भी वेरिएबल है। ये सब प्रॉब्लम तीन तीन मतलब तीनों भी वेरिएबल है। जबकि हम इससे पहले जो प्रॉब्लम करे थे एरिया के, वहां पर कोई तो हम एक कांस्टेंट रखते थे। यहां पर लेंथ और विड्थ दोनों कम हो रहे हैं। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20 एंड 30%। 20% बढ़ता, बाद में 30% बढ़ता। What will be the percentage change in area? It is 50, 10, 50 and nota, means none of these answers. This right? बहुत सिंपल है, एल बी ए, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। पहले 20% बढ़ रहा, बाद में 30% बढ़ रहा। तो स्मॉल ए इज 20, स्मॉल बी इज 30। ओके सौरभ, सोनाली इज ऑल्सो राइट, यस। बहुत सिंपल है ये तो। देखिए पहले 20 था, फिर 30, 20 इंटू 30 बाय 100, सो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बाय 100 इज 56। 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बाय 100 इज 56। Is it right? Next one. Due to increase in the price of sugar by 20%, the consumption reduces by 30%. Then find the percentage effect on total expenditure from it. तो यहां पर भी फिर तीनों चेंज हो रहे। पिछले प्रॉब्लम्स में क्या होता था, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखते थे हम, यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर प्राइस भी बढ़ रहा है आपका, कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। तो आपको फाइनली पैसों में कितना चेंज होगा, एक्सपेंडिचर पैसे में कितना चेंज होगा, क्या 10% कम होगा या 10% ज्यादा होगा या 16% कम होगा या 16% ज्यादा होगा। करो प्लीज। Due to increase in the price of a sugar by 20%, the consumption reduces by 30%. The consumption reduces by 30%. Then find the percentage effect on total expenditure from it. Yes, somebody did it here, I think. Okay, Akanksha, Sonali Patla also did very good. Sheetal Bahirwadi did. बिल्कुल सही है। करो प्लीज, करो सभी लोग करो। हेलो, सांगा मी क्लास घेऊ लागलो। सांगा। हाँ हाँ बघून सांगतो, थांब जरा मी क्लास घेऊ, 5-10 मिनिटांना सांगतो। 16%, yes, Dhaval also very good. Dhaval करो, Priyardarshini ऐसे Dhaval, some new name is, I am first time, मतलब he is regular but showing the answer this time. सभी लोग करो। देखिए चुप आके मोबाइल ऑन रखने में मतलब नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा बोलो, या मैं कुछ इंप्रूवमेंट करता हूँ, चेंज करता हूँ, इसका यूटिलाइज करो आप। यस शीतल, चुप क्लास में बैठे सो 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ तो फायदा होना, आपको प्रैक्टिस हो जाना। यस यू राइट। फर्स्ट 20% शुगर इंक्रीज होता, बाद में 30% कम होता, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, 16% आता, तो 16% आता। दैट इज द आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the side of a square is increased by 10%, then the percentage change in its area will be, लिख लो प्लीज, करो सभी लोग, करो इसको, करो सभी लोग प्लीज. If the side of a square is increased by, यस, दो लोग करे और, यस वेरी गुड. कितना, देखो जल्दी आपको ऐसा आइडिया आता, कोई सा भी एक नया आइडिया सीखना फटक से कर सकते हैं. देखिए एरिया इज गिवन बाय ए इंटू ए, ये भी 10% बढ़ रहा है, ये भी 10% बढ़ रहा, तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, 10 + 10 +